उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उद्योग लगाने की अनुमति लेना होगा आसान। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक नई पहल की है, जिसके अंतर्गत मंत्रालय राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म माध्यम पेश करने पर काम कर रहा है। इस राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था में निवेशकों को कारोबार शुरू करने से पहले की मंजूरियों के लिए आवेदन करने और मंजूरी लेने में मदद मिल सकेगी। आंतरिक व्यापार एवं उद्योग संवर्धन विभाग ने ये प्लेटफॉर्म 15 अगस्त को शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस समय परीक्षण में चल रहा है। इस पोर्टल की सुविधा मिलने के बाद निवेशकों को विभिन्न कार्यालयों में सूचनाएं और मंजूरियां लेने ही जाना होगा और समय से मंजूरियां मिल सकेंगी। इससे ज़्यादा विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सकेगा। पाकिस्तान के चावल में कोरोना, चीन ने आयात पर लगाई रोक। पाकिस्तान से चीन में निर्यात हुए चावल के कंसाइनमेंट चीन में उतरने के बाद चीन की तरफ से शिकायत आई है कि चावल की बोरियां टेस्टिंग करने पर उसमें कोविड के मृत वायरस मिले। चावल की बोरी के नीचे के भाग में वायरस होने का चीन का दावा है। इसके बाद चीन ने तुरंत ही पाकिस्तान से चावल का आयात बंद करने का निर्णय लिया है। उपरोक्त वास्तविकता को बताने पर पाकिस्तान के निर्यातकों में इस मामले पर विशेष चर्चा है। पाकिस्तान से चावल आयात बंद होने से भारत के लिए चीन में चावल का निर्यात बढ़ाने का उज्जवल संयोग है। 6 पाकिस्तानी एक्सपोर्टिंग कंपनियों के पैकिंग के बाहर के भाग में कोविड का वायरस मिलने से इन कंपनियों के माल को चीन ने मंगाने पर रोक लगा दी है। भारत में कारों की बिक्री फिर से बढ़ी। भारत में कारों की बिक्री में फिर से तेजी दिखाई देने लगी है। जुलाई 2021 में बेची गई कारों का आंकड़ा पहले से अच्छा रहा है। मारुति वैगनार जुलाई में देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही। जुलाई मारुति वैगनार के अर्टिगा की 13,434 कार बिकी के लिए काफ़ी अच्छा रहा। पिछले साल इसी महीने में ये देश की सबसे ज़्यादा महीने में 8,504 कार बिकी थी। इस तरह सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है। इस साल बिक्री में 58% 22,836 कार बिकने की बढ़ोतरी हुई है। इस साल क्रेटा की बिक्री भी दूसरे नंबर पर रही। लखनऊ में व्यापारी के मन की बात कार्यक्रम का शुभारंभ। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने लखनऊ में व्यापारी के मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री से अपील की कि शिक्षक, मजदूर, डॉक्टर, योग एवं अन्य दिवस की तरह देश को सर्वाधिक राजस्व एवं रोजगार देने वाले व्यापारी के लिए भी व्यापारी दिवस घोषित होना चाहिए। उन्होंने व्यापारियों से 3 सितंबर को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस मनाने की अपील की। साथ ही सरकार डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल करे और जीएसटी की कमियों को दुरुस्त करते हुए किसी भी प्रकार के अर्थदंड और जुर्माने को कम से कम 1 वर्ष तक स्थगित किया जाए। फैम दिल्ली के पदाधिकारी मिलेंगे मुख्यमंत्री से। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल दिल्ली इकाई के पदाधिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। फैम दिल्ली इकाई के महासचिव देवेंद्र जैन ने कहा है कि व्यापार की जो समस्याएं हैं उनका दिल्ली सरकार के स्तर पर क्या अधिकतम समाधान निकल सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। मीटिंग की संख्या निश्चित होगी, किंतु किसी बाजार के प्रतिनिधि न जा पाएं वो अपने लेटर हेड पर अपनी मार्केट की और अपने व्यापार की समस्या अवश्य लिख कर दे सकते हैं। फैम अवश्य ही वो पत्र स्वयं माननीय मुख्यमंत्री को सौंपकर समाधान के लिए बोलेगा। मुंबई में ट्रांसपोर्टरों ने चलाया निःशुल्क टीकाकरण अभियान। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस कोर कमेटी के चेयरमैन बल मालिकियत सिंह ने बताया कि ट्रक ड्राइवरों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान नवी मुंबई में शुरू हुआ। इस ज़बरदस्त टीकाकरण अभियान का ड्राइवरों ने ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली और पहले दिन लगभग 200 ड्राइवरों ने कोविडशील्ड वैक्सीन का टीका लगाया। इस दौरान उचित कोविड प्रोटोकॉल बनाए रखा गया तथा और कार्यक्रम 12 अगस्त 2021 तक जारी रहेगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, द बॉम्बे ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव, कंज्यूमर सोसाइटी, बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा समर्थित गोल्फ ऑयल की पहल से ये टीका कार्यक्रम चलाया गया है।
सरकार की ये स्कीम 9 से 13 अगस्त 2021 तक के लिए है। इस खरीद की अवधि के दौरान गोल्ड बॉन्ड की कीमत 4,790 रुपये प्रति 10 ग्राम तय की गई है। मतलब ये कि आप इस कीमत में गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। भारत सरकार उन निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम छूट देगी जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान करेंगे। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का मूल्य 4,740 रुपये प्रति 10 ग्राम होगा। अगर आप बढ़ती महंगाई से परेशान हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग पर अब आप 2700 रुपये कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑफर पेटीएम की तरफ से दिया जा रहा है। पेटीएम ने कहा कि 2700 कैशबैक ऑफर फिर से वापस आ गया है। Xiaomi के Mi Pad 5 सीरीज़ में पैड 10 अगस्त को चीन में लॉन्च होंगे। इस बात की जानकारी खुद Xiaomi ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट वीबो पर दी है। कंपनी ने Mi Pad 5 और उसके स्टाइल को दिखाते हुए एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर से पता चलता है कि टैबलेट में गोल किनारे के साथ एक स्लीक मेटल बिल्ड है। इसका स्टाइल, जिसे Xiaomi स्मार्ट पेन कहा जाता है, को फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन लिस्टिंग में देखा गया था। इसके साथ ही एक टिप्सटर ने Mi Pad 5 के रियर कैमरा मॉड्यूल की लाइव इमेज भी शेयर की है। टीवीएस मोटर कंपनी ने अपने कुछ मॉडल्स की कीमत में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने टीवीएस अपाचे RR 310, अपाचे RTR 164V और RTR 204V को महंगा कर दिया है। बता दें कि अपाचे RR 310 की कीमत में दूसरी बार और RTR 164V और RTR 204V की कीमत के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। सबसे पहली बढ़ोतरी RR 310 की कीमत में की गई। आइए जानते हैं इन बाइक्स की नई कीमत क्या है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।